गुरु जी की पराधीनता दिखती है, लेकिन ये पराधीनता नहीं, परम स्वाधीनता है। पराधीन स्वप्ने सुख नाही। तो जो अहम के वाहवाही होती और अहम के चक्कर में आ जाते हैं तो उनको गुरु की पराधीनता लगती है। लेकिन जो अहम के चक्कर से पार होते हैं वो गुरु की आज्ञा और गुरु की शरण और गुरु के संकेत से परम स्वाधीनता का अनुभव कर लेते। ये शरीर क्या है? अनेक प्रकार का मसाला भरा है, हड्डियां है, नसें हैं, मल है, मूत्र है, थूक है, लींट है, लाखों लाखों जीव मैं कर रहे हैं। हर बैक्टीरिया मैं, उसमें आपका भी एक मैं है। तो आप उलझ गए। आपका मैं वास्तव में क्या है जान लिए तो इस शरीर के अहंता से आप मुक्त हो गए, मुक्त आत्मा हो गए, जीत आत्मा हो गए, जीते जी। अर्जुन कितना बहादुर था और हाँ में हाँ करे ऐसा नहीं था, बड़ा सूझबूझ का धनी था। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन देखो देखो वो आकाश में कबूतर है, कितना बढ़िया लगता है। हाँ प्रभु है, बहुत सुंदर लगता है। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं ये कबूतर नहीं है, कोई दूसरा ही प्राणी है। हाँ प्रभु जी कबूतर जैसी चाल नहीं इसकी। तो क्या अर्जुन मस्केबाज था या मूर्ख था? नहीं, अर्जुन की प्रीति कृष्ण के साथ ऐसी थी कि कृष्ण के अंतःकरण के साथ तदाकार हो जाता था। न मस्का मारता था न मूर्ख था, लेकिन इतनी श्रद्धा और इतनी महत्ता थी कृष्ण में कि अर्जुन की बुद्धि जैसा कृष्ण के चित्त में दिखे ऐसे ही अर्जुन को दिखने लग जाता था। तब कृष्ण के तत्व को पा लेगा। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कहा किसी में पूर्ण श्रद्धा हो तो मैं उसको अब भी परमात्मा साक्षात्कार करा दूं। तो बोले भाई जी पूर्ण श्रद्धा बहुत लोगों को है आपके प्रति, तो हमारी भी है। बोले पूर्ण श्रद्धा ये नहीं हो बकरी और मैं कहूं कि ये गाय है तो तुमको उस समय अंतःकरण तुम्हारा गौआकार हो जाए। ऐसा नहीं ऊपर से मस्का मारो हाँ जी गाय है, आप कहते हैं तो गाय ही है, ऐसा नहीं। मैं कहूँ ये गाय है तो मैं गाय का भाव करूंगा, ये गाय है तो मेरे भाव के साथ तुम्हारा भाव मिल जाए तो मेरे ब्रह्म भाव के साथ मैं तुम्हारा भाव मिला दूं। ये गुरु भक्तों के लिए होता है, एकदम एक झटके से पार कर दे। चिदानंद रूपा शिवो हम शिव अधुना सुखी भवा। अष्टावक्र कहते हे जनक प्रिय अभी तू सुखी हो जा, पैसा जमा करके भविष्य बनाऊंगा नहीं, अभी ज्ञान पाकर सबका बाप बन जा। अधुना सुखी भवा, अभी सुखी हो जा। सुपारी में भगवत बुद्धि करने से भगवत भाव पैदा हुआ। अब सुपारी तो जड़ है बेचारी, प्रकृति की चीज है, उसमें खाने की भावना करते तो तुच्छ लाभ होता है, बेच के कमाने की भावना करते तो ज्यादा लाभ होता है, लेकिन उसमें गणेश की पूजा का भाव करते हैं तो और ज्यादा लाभ होता है। सुपारी है। ऐसे गुरु के वचनों में, गुरु में चिन्मय है, दिव्य है, व्यापक है, ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप है, तारणहार है, ऐसा अहोभाव करते तो ऐसा कितना फायदा होता है। आप सुपारी में गणपति भाव करो तो सुपारी उसी समय आपके लिए ऐसा भाव नहीं कर सकती कि मुक्त आत्मा हो जाए, चिंता रहित हो जाए। ऐसा सोच के सुपारी उपदेश नहीं देगी, आपको अपने भाव के तरफ से अंतःकरण की वृत्ति बनेगी। लेकिन सतगुरु के प्रति ब्रह्म भाव, सतगुरु तो ब्रह्म है ही है। जब सुपारी भी ब्रह्म है, सुपारी भी गणेश की पूजा से गणेश जी की पूजा का फल देता, तो गुरु में अगर ब्रह्म बुद्धि हो गई, भगवत बुद्धि हो गई, अहोभाव हो गया तो आनंद होगा, ज्ञान होगा, संयम होगा, बालों की आसक्ति छूटेगी। ये बड़ी अटपटी लीला है। 4 पैसे की चाय बेचने वाला ये बिल्डर हो गए, लेकिन ये भी कुछ नहीं, इससे भी आगे और खजाने हैं। इतने में फंसना नहीं, रुकना नहीं है। गुरु के द्वार टिका रहना ये बहुत ऊंची चीज है। लगा रहे तू कील से बाल न बांका होए।
नारायण। ओम ओम। कैसा कैसा सत्संग मिल जाता है हरिद्वार में। इधर जाके सुखी होऊंगा, ये करके सुखी होऊंगा, तो ये आप प्रकृति के जगत में उलझ रहे। अब भी सुख स्वरूप मेरा आत्मा कहाँ है, कैसा है, उसको जान के अब भी सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, नित्य रूप है, अब भी जान लो, अब भी मान लो, अथवा अभी उसकी उपासना करो। जरा मोटा हूं, पेट ठीक हो जाएगा, फिर आराम से भजन करूंगा, तुमने अपने लिए मुसीबत बना दी। जरा इधर जाऊंगा तब जरा भजन करूंगा, जरा तबीयत ठीक हो जाएगी फिर भजन करूंगा, तो तुमने समय के बंधन में अपने को डाल दिया। अब भी जैसी भी बीमारी है, ऐसा है वैसा, अब भी यहाँ नित्य वस्तु भी तो है, मुक्त स्वभाव भी तो है। कोई ऑफिसर था, आश्रम में रहा 2-3 महीने, बड़ा उसको अच्छा लगा, दाढ़ी बाड़ी बढ़ गई लंबी चौड़ी। मैं क्या करते हो, तो ऐसा ऐसा रिटायरमेंट लिया है, अभी मैं 12 साल का अनुष्ठान करूंगा आश्रम में रह के। मैं क्यों मुसीबत मोल लेता है, 12 साल के बाद भगवान मिले, यही हो गया, अनुष्ठान करूं, करता बने। मैं तो एकदम धड़ाधड़, मेरे को तो एक जेट यात्रा, एकदम फटाफट जल्दी पहुंचो। कल किसने देखी, ऐसी सूझबूझ के धनी हो जाओ। नारायण। कर्म करो, लेकिन कर्म को योग बना दो, भक्ति को योग बना दो, ज्ञान को योग बना दो। ये आपके हाथ की बात है। भगवान वशिष्ठ जी कहते राम जी को, हे राम जी, दुर्बुद्धि का त्याग करो, और वो शास्त्र में लिखा हुआ है। तो क्या भगवान राम जी की महिमा घट गई क्या? राम जी की कितनी ऊंची बुद्धि है, भगवान नारायण में से तो राम जी का अवतार हुआ है। और वशिष्ठ कहते हैं राम जी, इस दुर्बुद्धि का त्याग करो। तो इस प्रकार की दुर्बुद्धि किसी की भी नहीं टिकेगी, योग वशिष्ठ पड़ेगा तो। छोटी मती है, तो वशिष्ठ ने कहा इस दुर्बुद्धि का त्याग करो। कितना अपनात्व है शिष्य के प्रति, कितना वशिष्ठ जी को राम जी के प्रति कितना विश्वास है। और राम जी युद्ध करके आए तो वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि गुरुवर, आपके आशीर्वाद का विजय हुआ लंका में। गुरु जी तो ये बोलते दुर्बुद्धि का त्याग करो, और शिष्य राम जी बोलते हैं कि आपकी कृपा का, आपके आशीर्वाद का विजय हुआ, रावण स्वधाम गया। कि गुरु शिष्य का ऐसा संबंध होता है, नेगेटिव नहीं ले, तभी वो शिष्य शिष्य है। नहीं तो काय का शिष्य, वो तो सुपारी बेचू है या सुपारी खाऊ है, या तो बेचू है या तो खाऊ है। गुरु के समय शक्ति को बेच देता है या खा जाता है। गुरु के समय शक्ति को ब्रह्म बनने के लिए लगाता है, वाह शिष्य। गुरु के सन्मुख जाय के, गुरु के सन्मुख जाय के, सहे कसोटी दुख, सहे कसोटी दुख, कह कबीरवा दुख पर, कह कबीरवा दुख पर, कोटि वारू सुख, कोटि वारू सुख। करोड़ करोड़ सुख कुर्बान हो जाएं, क्योंकि सुख तो जन्म मरण में डालेंगे। ऐसे तो गुरु के द्वार पर कसोटी और दुख भी मिलते हैं, तो करोड़ों करोड़ों सुख और वाहवाही को कुर्बान कर दें। हाँ, पूरा करो। ऐसा पद शास्त्र अर्थ और पुण्य क्रिया से नहीं प्राप्त होता, जैसा अपने हृदय में विचार करने से होता है। हाँ, पुण्य क्रिया करो, फिर भी इतना ज्ञान नहीं होता जितना अपने हृदय में सत्य का, आत्मा का विचार करने से होता है। बड़े पीर अथवा बड़े देवता या बड़े तीर्थ में जाने से भी इतना ज्ञान नहीं होता जितना अपना हृदय में आत्मा परमेश्वर का सत्संग सुन के विचार करने से आदमी जितना ऊंचा उठता है, उतना बड़े बड़े तीर्थों में, बड़े बड़े पुण्यों में नाक रगड़ने से नहीं होता। होता है क्या? गुरु के प्रति श्रद्धा अटूट हो। साक्षात्कार हो गया हनुमान प्रसाद पोजदार को, गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण में गए जिनके मारे। तो कैसी एक बार मौज में आके बोले, जिसको श्रद्धा तीव्र हो तो मैं उसको साक्षात्कार करा दूं। साक्षात्कार भगवान के दर्शन से भी ऊंचा होता है। नारायण 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 नारायण।
हे राम जी 14 भुवनों में घूम के देख लिया, न यक्ष होने में सुख है, न गंधर्व होने में, न स्त्री सुखी है, न पुरुष सुखी है, न धनी सुखी है, न निर्धन सुखी है, न अतल में सुख है, न वितल में सुख है, न तलातल में सुख है। 14 लोकों में घूम कर आया, एक ही जगह सुख है, जहां संत का मन ठहरता उस आत्मदेव में सुख है। तुमको कैसा लगता है? बापू जैसा सुखी कोई बंदा दिखता है क्या? हर दुनिया की चीज वैरायटियां हाजिर, पता भी नहीं, पैसे लेके जाऊं तो मेरे को तो दुकानें भी नहीं मिलेगी, ऐसी चीजें इधर आ जाती। यश मान, हजारों लाखों घरों में अगरबत्ती पूजा और फिर यश अपमान, कोई फर्क नहीं पैदा। कैसा है ये ज्ञान स्वरूप परमात्मा का प्रकाश? ईश्वर का सुख ऐसा है, उसके आगे स्वर्ग का अमृत भी कोई माना नहीं रखता। इसलिए इंद्र भी ब्रह्मज्ञानी के चेले का आदर करते इंद्रदेव। कैसा है ब्रह्मज्ञान? नारायण 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 नारायण। जब भी जिसको भी दुख होता है तो दुख देने वाले का इतना कसूर नहीं जितना दुखी होने वाले का कसूर। दुख देने वाला का दोष देखना गलत है। दुखी हम होते हैं तो हमारे चित्त की हमने हल्की अवस्था रखी है। जैसे अखंडानंद जी गाड़ी में बैठे, धक्का धक्की हुई, कहीं अपमान हुआ तो उड़िया बाबा को पूछा कि ऐसे तो हम है तो समझते हैं कि संसार स्वप्न है, ये है, लेकिन दुख क्यों होता है? बोले दुख होता है जब आदमी कूड़े करकट पे बैठे हो, फिर बोले मक्खियां क्यों भिनभिनाती है? तो तुम बैठे ऐसी जगह पे मक्खियां भिनभिनाए, तो अपने चित्त को तुमने नीची दशा में रखा, इसलिए तुमको दुख होता है। नकटे आदमी को दुख नहीं होता, तो एकदम नीची अवस्था में नकटा आदमी। और महापुरुष को दुख नहीं होता क्योंकि एकदम ऊंची अवस्था में। तुमने ऐसी अपने को राजसी अवस्था में रखा है। अत्यंत तामसी होता है ना, उसको भी कुछ परवाह नहीं, तो चाहे कोई कुछ करो, नकटा। और अत्यंत ऊंचा है वो, उसको भी कोई दुख नहीं होता, कोई कुछ भी बोले। लेकिन तुम राजस स्थिति में रहे हो, राजस में से सात्विक चले जाओ, राजस में से दारू पी के तामस में चले गए तो दुख भूल जाते। फिर भी तामस हटा, सजगता ही तो गांठ बंधी रहती। तो राजस से सात्विक होना, तो शास्त्र के मर्यादा के अनुसार दूसरे के हक का न छीनना, दूसरे का बुरा न सोचना, बुरा न चाहना, बुरा न सुनना, बुरा न करना, सबका मंगल सोचना, मंगल चाहना, ये शास्त्रीय व्यवहार करने से आपका चित्त राजस में से सात्विक हो जाए। और सात्विक खुराक, सात्विक आचरण, अपने द्वारा कोई ठगा न जाए, हम किसी से ठगे न जाए, हमारे द्वारा कोई ठगा न जाए। हम थोड़े ठग भी जाए किसी की भलाई से होती है तो चलो भाई अपने ठगे जाओ, बुद्धू बन के ठगे न जाए, उदार बन के भले ठगे जाए। तो इससे सात्विक, राजस सात्विक होगा। राजस सात्विक स्थिति होगी तो चित्त में शोभ नहीं होगा। जरा जरा बात में भागे भागे आते, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। कई बार परेशान हूँ, परेशानियां मिटाई, फिर संसार में तो ऐसी जगह रहते, फिर मैं परेशान। तो ये परेशानियां होती है राजस में। राजस सात्विक हो जाए तो परेशानियां गायब। हम तो किसी के पास नहीं जाते, इतनी परेशानियां, लोग हमारे पास परेशानियां ले आते। और हमारे पास अपनी इतनी संस्था, इतने लोग, कई परेशानियां होती, हम तो किसी के पास जाते नहीं। मैं परेशान हूँ, हे देवी, हे देवता,
तो जहां परेशानियों का दाल नहीं गलती वहां पहुंचना चाहिए। इधर उधर की बातों में चित्त को राजसी बना देते हैं। छोटी छोटी बातों में चित्त उलझा रहेगा तो व्यापक नहीं होगा, सात्विक नहीं होगा, इसीलिए परेशानी होती। नहीं तो परेशानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। परेशानियों का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं परेशान हूँ। कोई सोचे मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरे दुश्मन है, तो समझो वो बेवकूफ है। दुश्मनों की दाल बेवकूफों पे गलती। जो राजस से सात्विक हो गया, सात्विक से गुणातीत हो गया, उस पर दुश्मनों की दाल भी नहीं गलती। किसी ने 2 शब्द कहे, याद कर करके परेशान होना है तो कहे, वैराग्य बढ़ाने के लिए होता रहता है, संसार है। मैं जब तक इससे बदला नहीं लूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो बदला लेगा तो शांति मिलेगी कि मुसीबत में पड़ेगा। दुर्योधन द्रौपदी से बदला लेना चाहती, द्रौपदी दुर्योधन से बदला लेना चाहती। आखिर क्या हुआ? विनाश ही तो हुआ। दोनों को दुख ही तो भोगना पड़ा। द्रौपदी ने कौन सा सुख ले लिया? एक द्रौपदी के उकसाने से कृष्ण जिसके पक्ष में, ऐसे पांडवों को भी देखो क्या क्या दुख भोगना पड़ा, और कौरवों को भी तबाह होना पड़ा। ये राजसी और तामस, राजस तामस चित्त की दुर्दशा है। साक्षात्कार न करे तो कम से कम सात्विक राजस में तो आ जाए, दुखों से तो बचे। राम तीर्थ बोलते थे, ओ गॉड यू फॉरगॉट मी, यू सेंड न्यू प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम, नई मुसीबत, हर बड़ी मुसीबत भेजो। ये छोटे छोटे नाश्ते क्या भेजते, उनके लिए खेल हो जाता है। विघ्न बाधा मुसीबत से बल बढ़ जाता है। तो डरेगा तो और विघ्न डराएगा। खाम खा परेशान क्यों होना? खाम खा बोलते हैं चाचा होकर भतीजा क्यों बनना, स्वामी होकर दास क्यों बनना। एक एक आदमी की खुशामद करो राजनीति में। तो जगत की आसक्ति, करने का राग, करने की जो शक्ति है, करने का राग मिटाने के लिए कर्म करो। जानने का राग मिटाने के लिए उस दाता को जानो। मानने का, नश्वर को मान मान के थक जाए, मानने का प्रभाव जहां से आता है उसको मान के पार हो जाओ। मुक्त होने के लिए आए हो, बंधन में पड़ने के लिए थोड़े जन्म में संसार में आए। दुख आए तो आपको चोट न करे, सुख आए तो आपको आकर्षित न करे। आप ऐसा परमानंद पालो, आपकी उपस्थिति से दूसरों का भला हो। ये सच्ची सेवा है, असली सेवा है। हाँ, अपनी संस्कृति का यथा योग्य प्रचार करो, करवाओ, वो अलग बात। लेकिन जितना आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे उतना ही सचमुच में देश का, मानवता का, संस्कृति का सेवा हो जाए। नारायण हरि, नारायण हरि। ओम 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 ओम। जो सुना उसको जरा बिठाओ अपने चित्त में। वासना का कोई अंत नहीं, करने के राग का कोई अंत नहीं। सुवर्ण की लंका बनाई 60,000 वर्ष तपस्या के फल से मैं बड़ा लंकेश बनूं, बड़ा प्रसिद्ध बनूं। आखिर क्या हो? ये वासना जीव को भटकाती, तो वासना मिटाने का सुंदर तरीका है। अगर वैसी थोड़ी साधना करें ना, 4-6 महीने में तो निर्वासनिक नारायण पद को पाले। जहाँ 60,000 वर्ष के बाद भी झक मारने पड़े, 6 महीने में उससे भी ऊंची पद भी पा सकता है। कोई हो करने वाला तो हम बताएं।
उससे ऊंची पदवी। 60,000 वर्ष तप करने के बाद भी अंत में रावण ने क्या झक मार ली। लेकिन ऐसा करो 6 महीना, बताता हूं, 6 महीना खाली वो साधन करो, 60,000 वर्ष तपस्या वाले से भी ऊंचे पद को आप पा लेंगे। ऐसे ऐसे हमारे पास गुरु प्रसादी की कुंजियां हैं। करने वाला कोई लाल मिले माई का। सोने की लंका बनी फिर भी दुखी होके गए। समय की धारा किसी भी चीज को ठहरने नहीं देती, किसी भी अवस्था को ठहरने नहीं देती। जो अमिट है उसको पाने की तरकीब जान ले, 6 महीने में तो ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाए। खाली 6 घंटे रोज करे बस, 6 महीने में ब्राह्मी स्थिति। उन दिनों में नीच कर्मों का, कपट का त्याग कर दे। वैसे भी कपट से जो चीज मिलती है ना, वो तो कपटी को ही ले डूबती देर सबेर। वो चिंता हार्ट अटैक कर देवे, वो चिंता छोरे छोरियों की बुद्धि खराब कर देवे। कपट से जो चीज मिलती है वो सुखदायी नहीं होती, सुविधा देने वाली होती है, आंखों को दिखता है कि बहुत है, लेकिन शांति, पवित्र जीवन नहीं देती। ये तो बिल्कुल महापवित्र जीवन देगी, जो मैं बताता हूं, प्रयोग कराऊं। खाली 6 महीना बस, काम धंधा सब, उससे जो कमाएगा उससे कई गुना लाभ इसमें ही लाभ होगा। 2-2 घंटे 3 टाइम बस हो गया। लोग तो 12-12 घंटे जख मारते पेट के लिए। ये खाली 6 घंटे करे, फिर पेट के रोजी रोटी के लिए भी कुछ नहीं करे, अपने आप आ जाएगा सब। ऐसा जादू। करने वाला कोई पात्र होगा, उसको बताएंगे ना, बड़े हीरे मोतियों के खजाने की कुंजी कहाँ है। ऐसा रास्ते में थोड़ी कुंजी दे देते। देखें कोई दमदार होगा उसको बताऊंगा। ऐसे बहुत सारा जाहिर में बताते, कोई कदर ही नहीं करता। पात्र होगा उसको बताऊंगा, पात्र होगा उसको बताऊंगा, उसको सहयोग भी करूंगा। मिलना चाहिए। हम देखें कोई दमदार हो तब ना। साधना क्या है, रास्ते जाते समय, रास्ते जाते जाते ये चीज बांटने की नहीं है। सड़क पे खेती नहीं होती। 6 महीने तो बहुत हो गए। अरे हमने 40 दिन किया तब भी बहुत हो गया था। अब तो राजाधिराज महाराज योग चल रहा है। खुशी से खा, खुशी से पी, खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हारूं फिरूं सो करूं परिक्रमा, सोऊं तब करूं दंडवत, भाव न राखूं दूजा, सहज समाधि भली। अब वो चल रहा है। अब कुछ करते नहीं, न जप करते, न ध्यान करते, न कुछ नहीं करते। और जो कुछ होता है सहज में। जप भी होता है तो सहज में, करते नहीं। अब जब तक नहीं पहुंचे तब तक चलते, पहुंच गए तो फिर वहीं विचरण करो, वहीं हेरना फिरना होता। बहुत ऊंचा खजाना है, उसके आगे दुनिया तुम्हारी 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ कुछ नहीं होता। हमारे पास गुरु का प्रसाद ऐसा है कि उसके आगे इस धरती का राज्य महाराज क्या होता है। इंद्र का वैभव भी कुछ नहीं है। ऐसा वैभव मेरे पास है गुरु जी का। नथनी दे दिया तो गरीब बेचारे अमीर हो जाते हैं। ऐसे आत्मरामी संत होते। पूरा करो। हे राम जी, इस देह से अपने आप को व्यतिरेक जानकर जो उत्तम आत्मपद है उसमें स्थित हो जाओ, तब तुम्हारा ऐसा परम यश होगा जैसे पुष्प से सुगंध प्रकट होता है। इस संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल है, उसमें जो आत्मवेत्ता बुद्धि रूपी नाव पर चढ़ते हैं
वे तर जाते हैं। हाँ, वासना रूपी जल से पार हो जाओ। बुद्धि रूपी ज्ञान जो करके इसमें तर जाओ। श्रद्धा है ठीक है, लेकिन श्रद्धा के साथ ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान योग, ज्ञान योग उपासित मच्चित्त सततम भव। वासना रूपी गहरे जल में से ना बुद्धि रूपी नाव में बैठ के तर जाओ। नाव है तो जल 10 फीट गहरा हो चाहे 10,000 फीट गहरा हो, नाव वाले को क्या उस पार जाना है बस। हाँ जी। जब इंद्रियों के राग द्वेष से रहित हो तब मुक्ति की इच्छा न करे तो भी मुक्ति रूप ही है। यह बोध मैंने तुमसे क्षुरधार की नाई तीक्ष्ण कहा है। यह अविद्या का काटने वाला है। इसको विचार कर आत्मतत्व में स्थित हो। जैसे तत्ववेत्ता आत्मतत्व को जानकर व्यवहार में विचरते हैं, तैसे ही तुम भी विचरो। अज्ञानी की नाई न विचरना। जैसे जीवन मुक्त पुरुष का आचार है, उसको तुम भी अंगीकार करना। भोगों से दीन न होना और मूढ़ के आचारवत आचार न करना। जो परमात्मवेत्ता पुरुष है, वे न कुछ ग्रहण करते न त्याग करते हैं और न किसी की वांछा करते हैं। वे जैसा व्यवहार प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसी में विचरते हैं और राग द्वेष किसी में नहीं करते। बड़ा ऐश्वर्य हो, बड़े गुण हो, लक्ष्मी आदि बड़ी विभूति हो, तो भी ज्ञानवान अज्ञानीवत अभिमान नहीं करते। महाशून्य वन में वे खिदवान नहीं होते और देवता का सुंदर वन विद्यमान हो तो उससे हर्षवान नहीं होते। उन्हें न किसी की इच्छा है न त्याग। जैसी अवस्था आन प्राप्त हो, राग द्वेष से रहित होकर उसी में विचरते हैं। जैसे सूर्य समभाव से विचरता है, तैसे ही वे अभिमान से रहित देहरूपी पृथ्वी में विचरते हैं। अब तुम भी विवेक को प्राप्त हो जाओ। बोध के बल में स्थित हो और किसी पदार्थ की ओर दृष्टि न करो। निर्वैर निर्मल दृष्टि सहित विचरो और समता सहित पृथ्वी में स्थित होकर संसार की इच्छा दूर से त्याग कर यथा व्यवहार में विचरो और परम शांत रहो। इच्छा दूर से त्याग के आत्म सुख में यथा योग्य विचरो, फिर तुम्हारे द्वारा धर्म की सेवा बढ़िया होगी। हाँ जी। जगत की वासना से मोह प्राप्त होता है। इससे स्वतः सिद्ध जो अनुभव रूप आत्मा है उसको पुरुष जान नहीं सकता। वासना की प्रबलता से स्वरूप का त्याग करता है और भ्रांति रूप जगत को सत्य देखता है। जैसे वासना के वेग से जो वास्तविक में परमात्मा है वो दिखता नहीं, जगत ही दिख रहा है। अच्छा बुरा ये वो दिख रहा है। अज्ञान और वासना का वेग है। सोना गहने दिख रहा है, पानी तरंग दिख रहा है, सीप चांदी दिख रही है, मरुभूमि जल दिख रहा है, ब्रह्म और राग द्वेष मेरा तेरा दिख रहा है। बुद्धि वैसी हो गई। वासना त्यागो तो बुद्धि की विश्रांति हो तो ब्रह्म ही ब्रह्म। परमात्मा प्रकाशते बुद्धि योग उपाश्रित मच्चित्त सततम भव। इसलिए परमात्मा प्रकाश है। हे राम जी, संसार रूपी समुद्र में राग द्वेष रूपी बड़े कलोल उठते हैं। उसमें वे पुरुष बहते हैं जो मन को मूढ़ जड़ रूप नहीं जानते। उनको जो आत्मफल है सो नहीं प्राप्त होता। यह विचार और विवेक की वाणी मैंने तुमसे कही है, सो तुम सरीखों के योग्य है। जिन मूढ़ जड़ों को मन के जीतने की सामर्थ्य नहीं है, उनको यह नहीं शोभती और वे इन वचनों को नहीं ग्रहण कर सकते। उनको कहने से क्या प्रयोजन है। जैसे जन्म के अंधे को सुंदर मंजरी का वन दिखाइए तो वह निष्फल होता है क्योंकि देख नहीं सकता, तैसे ही विवेक वाणी का उपदेश करना उनका निष्फल होता है जो मन को जीत नहीं सकते। जो इंद्रिय लोलुप है उनको आत्मबोध का उपदेश करना कुछ कार्य नहीं करता।
ज्ञानवान संपूर्ण उपाधि विलास से रहित होकर उस आनंद पद को प्राप्त होता है जिसमें इंद्रादिकों का आनंद भी तुच्छ भासता है। ऐसा विश्वंभर आनंद जो उत्तम पुरुषों से सेवने योग्य है। बंध मोक्ष की कल्पना तुच्छ है, उसका त्याग कर चक्रवर्ती हो पृथ्वी की पालना करो, तो तुमको कर्तृत्व का स्पर्श कुछ न होगा। हे राम जी, जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक यह दीन दुखी होता है, और जब आत्मा का निर्मल बोध होता है तब दुखों से मुक्त होता है। इससे और उपायों को त्याग कर मोक्ष की वांछा करो, और चिरकाल से जब इस बोध को साध लो तो चित्त विस्तृत पद को प्राप्त होगा। तब मोक्ष की भी। मूर्खों के लिए तो संसार दुखालय है, कर्म से कर्म बंधन में पड़ते, लेकिन जो साधु संगति करते हैं, गुरु मंत्र लिया है, उनकी बुद्धि ऊंची होती तो वो परमात्मा पद को पा लेते, बंधन से बच जाते। पैदा हुए, हाय हाय किया, सब छोड़ के मरे, फिर आकर किसी के गर्भ में पड़े, गर्भ नहीं मिला तो नाली में बह गए। ये कर्म बंधन वाले नीच गति को पाते, लेकिन जिनके ऊपर गुरु की कृपा है वो गुरु तत्व को पाने में समर्थ हो जाते हैं, ब्राह्मी स्थिति पाने में। मरने के बाद फिर किसी के गर्भ में आए, मरे और राजा नृग क्रिकेट हो गए, राजा आज सांप बन गए, मुसोलिन प्रेत बन के भटक रहा है, इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका व्हाइट हाउस में प्रेत होके दिखाई देता है कभी कभी। तो ये जीवन का फल थोड़े है, ये निगुरे लोगों का है। सगुरों को तो सत्स्वरूप चेतन स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करा देते गुरु। गुरु साने भाई सब थियो, जो गुरु के छड्यो तो सब कुछ धूड़ थाणी, सब कुछ पाके भी एक चीज नहीं पाया तो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ खो के भी एक चीज पा लिया तो सब सार्थक है। वो एक चीज है आत्म तत्व।